नमस्कार दोस्तों, चर्चित कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम सुनेंगे एक कहानी घास वाली। ये कहानी अमर कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। मूलिया एक घास वाली थी जिसे देखकर लगता था कि चमारों के घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई है। मूलिया उस उसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग, हिरन सी आँखें, नीचे खींचा चिबुक, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें। उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य नहीं था कि सिर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती। उस गांव में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे। उनसे एक शब्द अगर बोलती तो वे निहाल हो जाते। आज जब घास का गट्ठर लेकर लौटी तो चेहरा तमतमाया हुआ था। उसका पति महावीर उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। मूलिया के समीप आकर महावीर ने पूछा, क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? अम्मा ने डांटा है, क्यों उदास है? मूलिया ने कहा, कुछ नहीं, अच्छी हूँ। महावीर ने पूछा, फिर रोती क्यों है, बताती क्यों नहीं? मूलिया सोचने लगी, कैसे इन्हें बताऊं? महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर वह उससे कह देगी तो वह चैन सिंह ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा। गांव का युवक चैन सिंह जब वह सुबह में घास कर रही थी तो सामने आकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया ज्वाला की तरह दहक गई। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज जीवन में नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और क्या काम है कि वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। लेकिन मूलिया का क्रोध और अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। लज्जित होकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए नहीं गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती री? सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी जवान में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी, न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ यह क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी? तो क्या यहाँ घर में रानी बन के निभा होगा? किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा छाबा और घास ला। द्वार पर नीम की दरख्त के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल नहीं सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आँखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। जब से यह सत्यानाशी लौरियाँ चलने लगी है, इक्के वालों की बधिया बैठ गई है। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा, मगर लौरियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो नहीं पहुंचा सका, मूल का क्या कहना। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दे, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से घास करने गई। एक जगह बैठकर घास छिलने लगी। एकाएक आहट पाकर सर उठाई तो देखती है चैन सिंह खड़ा है। मूलिया की छाती धक से रह गई। जी में आया भाग जाए, झावा उलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुक कर कहा, डर मत, डर मत, भगवान जानता है मैं तुमसे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम गई, घास नजर ही न आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए, मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ी ही हूँ, यहीं रोज चली आना, मैं भी छील दिया करूँगा। मूलिया चित्र लिखित से बैठी रह गई। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए, मुझे कुछ सुध ही नहीं रही। तू चली गई तो मैं यहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट लेगी तो मैं गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा मेरे मन की सारी खोट मिट गई। अब तो जी में यही आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता
तब तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आ जाए, मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। बड़ा भाग्यवान है महावीर जो उसे ऐसी देवी मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझसे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुझसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या खिलवाड़ है? मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो? महावीर चमार है, उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति की हूँ। नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की, धमकी और जरा से लालच में तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया बोली, इसलिए ना कि जानते हो कि मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो, फिर मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर नहीं रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह सूख गया, मुंह से बात ही नहीं निकलती थी। मूलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी न था। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइंस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वे औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं, लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बात कहाँ है? मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी की महरिया पर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगेगा, मेरी छाती पर मूंग दलने लगेगा तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूँगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो। आज मुझे माता निकल जाए, कानी हो जाऊँ तो मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार नहीं कर सका। मूलिया ने उसी गर्व से फिर कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें भी फूट जाए तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठाएगा, बैठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे नहीं छेड़ना। चैन सिंह पर जवानी का नशा था, लेकिन मूलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल जाता है, इसी तरह चैन सिंह का भी दिमाग बदल गया। चैन सिंह उस दिन से ही दूसरा आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गाली देना, डांटना, पीटना उसकी आदत थी। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। लेकिन उसी दिन से चैन सिंह इतना दयालु, गंभीर और सहनशील हो गया कि लोगों का आश्चर्य होता था। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। उसने महावीर को कहला भेजा कि मुझे कचहरी लेते जाना। जब वह महावीर के इक्के पर बैठा तो उसे बड़ा दुख हुआ। इक्के की गद्दी बड़ी मैली और फटी हुई थी। घोड़ा भी बहुत दुबला पतला था। सारा सामान बिगड़ा हुआ था। उसने महावीर से पूछा, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था, आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे कम रहेगी, मगर लॉरी के सामने इक्के को कौन पूछता है? क्या जानवर को खिलाऊं, क्या जानवर को खिलाऊं, क्या खुद खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक नहीं लग रहा। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे की खेती क्यों नहीं कर लेते?
महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल लूँ, फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूँ। आजकल सास पतोहू दोनों घास छिलती है, तब जाकर 2-4 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल पाती, घर वाली चली जाती है। दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए। उन्होंने महावीर को 5 बजे आने को बोल दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले तो उनकी निगाह एक घास वाली पर गई। सिर पर घास का झावा रखे साइंसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है, बनी ठनी। एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता, कोई घूरता, कोई हंसता। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुला, घास तो अधिक से अधिक 6 आने की है। मुला ने उन्माद पैदा करने वाले आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो वह सामने घसियारिन बैठी है। जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगी। मेरी घास तो 12 आने में जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फीटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग, देने वाले झक मार कर लेंगे। चैन सिंह ने देखा सभी उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, मानो आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसी मुस्कुराकर मुंह मोड़कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। थोड़ी देर में मुलिया घास बेचकर प्रसन्नमुख घर चली गई। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चले तो देखते हैं महावीर का इक्का सामने से आ रहा है। कुछ दूर इक्का चल दिया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा रह गया, किसी ने बेगार में भी नहीं पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने जरा देर में कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार नहीं आना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक, आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ। जब मर्जी हो पकड़वाइए, मंगवाइए, आपसे रुपये क्या लूँ? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले लिया करो। घास लेकर घर वाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और जब भी रुपये पैसे का काम हो बेखटके चले आया करो। इसी तरह कई दिन बीत गए। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपके जा रहे थे। जहाँ उन्होंने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, वहीं मुलिया की आवाज़ कानों में आई। वे ठिठक कर पीछे देखे तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी। पूछे, क्या है मुला, क्यों दौड़ती है? मैं तो खड़ा ही हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। मुलिया पूछती है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? चैन सिंह कहते हैं, हाँ, एक दिन देखा था। दोनों एक क्षण चुप रह गए। किसी को कोई बात न सोचती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुला, मुझ पर न जाने कौन भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाँह गहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीब आदमी से जो चाहे कराओ, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा कि मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।